शिमला शहर में कई राज दफन हैं। इसकी घुमावदार सड़कें देवदार के पेड़ों से घिरी हैं। वे हवा से कहानियां कहती हैं। एक अकेली पहाड़ी पर द एल्म्स रिट्रीट खड़ा है। ये बहुत पुराने समय का एक होटल है। इसे अंग्रेजों ने बनवाया था, पर अब यह खाली है। इसकी खिड़कियां घाटी को घूरती खाली आंखों जैसी हैं। इसकी दीवारों से पेंट ऐसे उतर रहा है जैसे धूप से जली हुई त्वचा हो। वह भव्य बॉलरूम जहां कभी हंसी गूंजती थी, अब खामोश है। धूल ने हर चीज को एक मोटी भूरी चादर से ढक दिया है। यह होटल एक भूला हुआ सपना है जो धीरे धीरे पहाड़ में समा रहा है। स्थानीय लोग द एल्म्स रिट्रीट के पास नहीं जाते हैं। वे कहते हैं कि यह परछाइयों और उदासी की जगह है। वे कमरा नंबर 309 की बात करते हैं। यह तीसरी मंजिल पर एक लंबी अंधेरी गैलरी के अंत में एक कमरा है। कहानियां हमेशा एक जैसी होती हैं। उस कमरे में रुकने वाले लोग गायब हो जाते हैं या वे गैलरियों में भटकते हुए मिलते हैं। उनके दिमाग पागलपन में खो जाते हैं। वे अजीब आवाजों की बात करते हैं। वे एक ऐसी ठंड का जिक्र करते हैं जो आपकी हड्डियों तक जम जाती है। एक ऐसी ठंड जिसका पहाड़ी हवा से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि उस कमरे को मेहमान पसंद नहीं है। इसकी दीवारों के अंदर एक अंधेरी याद कैद है। सालों तक होटल अछूता रहा। लोहे के गेट जंग खाकर बंद हो गए थे। कभी सजे धजे बगीचों में जंगली घास उगाई थी। बच्चों को पत्थर की दीवारों पर कभी न चढ़ने की हिदायत दी जाती थी। उन्हें बताया गया था कि बिना चांद वाली रातों में कभी कभी एक महिला की चीख सुनाई देती थी। वह एक दुखद आवाज थी, एक अकेली आवाज थी। यह कमरा नंबर 309 की ओर से आती थी। यह किंवदंती शिमला का हिस्सा बन गई। यह ठंडी सर्दियों की शामों में गर्म आग के चारों ओर सुनाई जाने वाली एक डरावनी कहानी थी। द एल्म्स रिट्रीट सिर्फ एक खाली इमारत नहीं था, यह एक कब्र थी। कमरा नंबर 309 की कहानी बहुत मशहूर थी। यह एक भूतिया कहानी थी जिसे हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी साबित नहीं करना चाहता था। कुछ कहते थे कि एक जवान महिला प्रियंका की वहां दुखद मौत हुई थी। दूसरे एक टूटे दिल वाले मेहमान कुणाल के कमरे पर दिए गए श्राप की बात करते थे। सच समय के साथ खो गया। जो बचा था वह सिर्फ डर था। डर एक जीती जागती चीज थी। इसने उत्सुक लोगों को दूर रखा। इसने होटल के राजों की रखवाली की। द एल्म्स रिट्रीट अपनी पहाड़ी पर खामोशी से इंतजार कर रहा था। उसका सबसे मशहूर कमरा अपनी सांसें थामे अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा था। साल 2022 की गर्मियों में कुणाल नाम का एक नौजवान शिमला आया। वो एक ट्रैवल व्लॉगर था, जोश और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। उसका चैनल कुणाल्स एडवेंचर्स अफवाहों को गलत साबित करने के लिए फेमस था। वो हॉन्टेड जगहों पर जाता था और अपने व्यूअर्स को दिखाता था कि डरने की कोई बात नहीं है। वो हर जगह कैमरा लेकर जाता था। वो बहुत मुस्कुराता था। वो भूतों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर डरावनी कहानी का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। उसने द एल्म्स रिट्रीट की कहानी सुनी और इसे अपनी अगली बड़ी चुनौती माना। वो रूम 309 का रहस्य सुलझाने वाला था। कुणाल ने एक वीडियो में अपने प्लान का ऐलान किया। वो मॉल रोड पर खड़ा था। उसके पीछे शिमला की भीड़ थी। वे कहते हैं कि कमरा 309 हॉन्टेड है, उसने अपने कैमरे से कहा। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। वे कहते हैं कि कोई भी पहले जैसा बाहर नहीं आता। मैं कहता हूं कि यह बस एक कहानी है। वह हंसा। मैं रात भर रुकूंगा। मैं पूरी चीज को लाइव स्ट्रीम करूंगा और मैं आप सभी को साबित करूंगा कि द एल्म्स रिट्रीट में कोई भूत नहीं है। उसके फॉलोअर्स बहुत खुश थे। उन्होंने कमेंट्स में चेतावनियां और शुभकामनाएं भर दी। उन्हें नहीं पता था कि यह उसका आखिरी एडवेंचर होगा। उसे आसानी से उस लावारिस होटल में जाने का रास्ता मिल गया। पीछे के गेट का पुराना ताला टूटा हुआ था। वह खामोश हॉल में चला। उसके कदमों की गूंज तेज थी। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। उसे सीढ़ियां मिली और वह तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। यहाँ हवा और ठंडी हो गई थी। उसके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा फैला हुआ था। बिल्कुल आखिर में एक अकेला दरवाजा था। उस पर नंबर अभी भी दिख रहा था, 309। कुणाल ने गहरी सांस ली। उसकी मुस्कान अटल थी। उसने पुराने पीतल के नॉब को घुमाया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा दिख रहा था। हम आ गए हैं दोस्तों, उसने अपने कैमरे से फुसफुसाया। बदनाम कमरा 309। कमरा साधारण था। इसमें एक बिस्तर, एक छोटी मेज, एक कुर्सी और एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। खिड़की पर एक भारी पर्दा लगा था। कुणाल ने अपने कैमरे लगाए, हर कोने में एक। वह हर एंगल को रिकॉर्ड करना चाहता था। वह अपने दर्शकों को दिखाना चाहता था कि कुछ नहीं होगा। वह डरा नहीं था। वह विज्ञान और तर्क का आदमी था।
वो उसी पर यकीन करता था जिसे वो देख और छू सकता था। उसे नहीं पता था कि कमरे 309 में जो चीजें आप नहीं देख सकते वे सबसे खतरनाक होती हैं। जैसे ही शिमला में रात हुई, कुणाल ने अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। हजारों दर्शक अपनी स्क्रीन से देख रहे थे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। कुणाल मजाक कर रहा था और कमेंट्स का जवाब दे रहा था। वह कमरे में घूम रहा था, हर कोने को दिखा रहा था। देखो, यहां कुछ भी नहीं है, वह कहता। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। दीवारों के अंदर से एक हल्की खरोंच की आवाज आई। कुणाल ने इसे चूहों की हरकत बताकर टाल दिया। वह एक प्रोफेशनल था, वह शांत रहा। लेकिन उसके लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक तनाव को महसूस कर सकते थे। कमरा अब खाली नहीं लग रहा था। फिर उसका सामान, जो दरवाजे के पास सावधानी से रखा था, फर्श पर कुछ इंच खिसक गया। वह अपने आप हिल गया। कुणाल के कैमरे ने इसे साफ साफ कैद कर लिया। वह उसे घूरता रहा। उसकी मुस्कान आखिर में फीकी पड़ गई। क्या तुमने वह देखा? उसने अपने दर्शकों से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जरूर यह फर्श के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण होगा। उसने एक लॉजिकल कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी बाहों को रगड़ा। उसकी सांस हवा में धुंध में बदल रही थी। खरोंच की आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। ऐसा लग रहा था जैसे लंबी उंगलियां लकड़ी पर घिस रही हों। बड़ी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। वह धीरे धीरे जानबूझकर खुला। कुणाल जम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे खुले हिस्से पर टिकी थी। उसने पहले अलमारी चेक की थी। वह खाली थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अंदर बुला रही हो। वह हिला नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। उसके लाइव स्ट्रीम पर चैट तेजी से चल रही थी। लोग उसे जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह फंसा हुआ था। कमरे से नहीं, बल्कि अपने ही गर्व से। उसे इसे पूरा करना था। उसने अपने दर्शकों से सुबह तक रुकने का वादा किया था। आखिरी डरावना पल तब आया जब उसने मेज के ऊपर लगे बड़े धूल भरे आईने में देखा। वह अपने कैमरे का सेटअप चेक कर रहा था। एक पल के लिए उसने एक ऐसी परछाई देखी जो उसकी अपनी नहीं थी। उसके पीछे एक महिला छत से उल्टी लटकी हुई थी। प्रियंका। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें एक खामोश चीख के साथ चौड़ी थीं। उसकी परछाई सीधे उसे घूर रही थी। कुणाल ने अपनी टॉर्च गिरा दी। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। वह अपने मुख्य कैमरे के लिए भागा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। एक औरत है, वह चिल्लाया। वह आईने में है। और फिर लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। अगली सुबह पुलिस को बुलाया गया। कुणाल का फ्रैंटिक लाइव स्ट्रीम हजारों लोगों ने देखा था। उन्होंने रूम 309 का दरवाजा तोड़ दिया। वह अंदर से लॉक था। रूम खाली था। कुणाल गायब था। उसके कैमरे अभी भी वहीं जमीन पर पड़े थे। उसका लगेज अनटच्ड था। खिड़की बंद और लॉक थी। स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने पूरे होटल को छान मारा, हर धूल भरे कमरे और अंधेरे कॉरिडोर को। उन्हें कुछ नहीं मिला। कुणाल फिर कभी नहीं दिखा। उन्हें जो इकलौता सुराग मिला वह क्लोजेट के दरवाजे के अंदर था। लकड़ी पर लंबे गहरे क्लॉ मार्क्स थे। वे नए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ बाहर निकलने की बेताबी से कोशिश कर रहा हो, या शायद किसी को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस हैरान थी। एक आदमी अंदर से बंद कमरे से कैसे गायब हो सकता है? वह कहां गया? ऑफिशियल रिपोर्ट में उसे मिसिंग पर्सन बताया गया, लेकिन लोकल लोग जानते थे। वे जानते थे कि रूम 309 ने एक और विक्टिम ले लिया था। लेजेंड एक कहानी नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। कुणाल के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद कुछ अजीब हुआ। उसका आखिरी वीडियो, वही जो अचानक कट गया था, उसके चैनल पर फिर से दिखाई दिया। यह केवल कुछ मिनटों के लिए ऑनलाइन था, फिर खुद ही डिलीट हो गया। लेकिन कुछ लोग इसे डाउनलोड करने में कामयाब रहे। उन्होंने दावा किया कि स्टैटिक के आखिरी सेकंड्स में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। वह एक महिला की आवाज थी, कह रही थी, तुम अब मेरे हो। रहस्य और गहरा गया। यह एक डिजिटल गोस्ट था। रूम 309 के बंद दरवाजे के पार से एक आखिरी डरावना मैसेज। आज द एल्म्स रिट्रीट अभी भी अपनी सुनसान पहाड़ी पर खड़ा है। यह अभी भी खाली है, अभी भी शांत है। लेकिन कभी कभी शाम को चलने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें तीसरी मंजिल की एक खिड़की में एक रोशनी दिखती है। वे कहते हैं कि उन्हें वहां एक आकृति खड़ी दिखती है जो घाटी को देख रही होती है। कभी कभी यह एक युवा आदमी जैसा दिखता है जिसके हाथ में कैमरा हो। अन्य बार
यह लंबी काले बालों वाली एक महिला जैसी दिखती है। रूम 309 अपने मिस्ट्रियों को अच्छी तरह से रखता है। यह धैर्यपूर्वक अगले व्यक्ति का इंतजार करता है जो इतना बहादुर हो या इतना मूर्ख हो कि इसकी दीवारों के भीतर के हॉन्टिंग मिस्ट्री को चुनौती दे सके।